अब तक आपको पार्ट नंबर 13 की कहानी बता रहा था। अब मैं आपके सामने लेकर आया हूँ पार्ट नंबर 14। तो पार्ट नंबर 13 मैंने कहाँ पे छोड़ा था कि शबा समीर से कहती है कि मैं जिस ट्रेन से मुंबई से दिल्ली आई हूँ वो ट्रेन सुपरफास्ट थी, नॉन स्टॉप आई है और उड़ती हुई आई है। अब पार्ट नंबर 14 स्टार्ट। समीर ने कहा, फिर एक और झूठ बोल रही हो तुम। शबा ने कहा कि मैं झूठ क्यों बोलूँगी। तो समीर ने कहा कि ट्रेन कोई फ्लाइट है जो उड़ती हुई आएगी। शबा बोली, यार तुम बात को बहुत जल्दी पकड़ लेते हो। लगता है कि तुम ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही चालू हो। तो समीर ने कहा कि चालू लोगों को पछाड़ने के लिए चालू बनना ही पड़ता है, वरना लोग हमारे सीधेपन का फ़ायदा उठाते रहेंगे और हम जैसे लोग नुकसान उठाते रहेंगे। शबा ने कहा कि यार तुम इतनी प्यारी और अच्छी अच्छी बातें करना कहाँ से और कैसे सीखे हो। समीर ने शबा से कहा कि चाहे तुम मानो या ना मानो, मैं तो तुम्हारी पहले दिन की बातों पर ही फिदा हो गई थी। पहले दिन की बातों पर ही मैं तुम पर फ्लर्ट हो गई थी, मगर तुमने बीच बीच में मुझे नाराज़ कर दिया था। फिर समीर ने कहा कि रहने दो, को मत। मेरी बातें इतनी मीठी भी नहीं है जो कोई भी लड़की केवल मेरी बातों को सुनकर फ्लर्ट हो जाए। तो शबा ने कहा, देखो समीर, अब तुम ज़्यादा बनो मत, समझे। ये बताओ कि तुम आज मिलने आ रहे हो या नहीं। तो समीर ने कहा कि आज कंपनी में मेरे सिवा दूसरा कोई सुपरवाइज़र नहीं है, छुट्टी पर गया है। एक और दूसरे सुपरवाइज़र के भी आने का कोई पता नहीं है। मेरा आज कंपनी जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं दूसरे का काम अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाता हूँ और ये मेरी आदत में शुमार है। तुम्हें अगर मिलना है तो कल मिल लेना। तो शबा ने कहा कि देखो, मैं केवल तुमसे आज मिल सकती हूँ क्योंकि मुझे आज ही फ़्लाइट से वापस मुंबई जाना है और मैं स्पेशल आज तुमसे मिलने के लिए मुंबई से दिल्ली आई हूँ। समीर अपनी कंपनी को जाते जाते ही रास्ते में से ही शबा से फ़ोन पर बात कर रहा था। जैसे ही समीर अपनी कंपनी पहुंचा तो वहां एक सुपरवाइज़र कंपनी में पहले से ही आ चुका था। उधर समीर को पूरा ये यकीन भी नहीं था कि शबा वाकई आज मिलने के लिए आई है। फिर समीर ने सोचा कि अगर ये वाकई मिलने के लिए आ चुकी है तो समीर ने शबा से मिलने की जगह के बारे में पूछा। तो शबा ने समीर से अर्बन हॉस्पिटल में मिलने के लिए बोला। तो समीर ने शबा से कहा कि तुम्हें मिलने के लिए हॉस्पिटल से अलग कोई और जगह नहीं मिली क्या। तो शबा ने कहा कि यहाँ मैं अपने किसी रिश्तेदार को देखने के लिए आई थी, तो सोचा कि तुमसे भी साथ साथ मिलती चली जाऊँ। तो समीर ने कहा कि तुम्हारे रिश्तेदार को क्या हुआ है। तो शबा ने कहा कि इंजरी हुई है। तो समीर ने कहा कि तुम तो कह रही थी कि मैं स्पेशल तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। तो शबा ने कहा, यार तुम बात को बहुत पकड़ते रहते हो। मैं दोनों कामों से आई थी, बस अब तो खुश हो। अब ये बताओ कि तुम आ रहे हो या नहीं मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि बात करते करते करीब 11-12 बज चुके थे। तो समीर ने कहा कि क्या तुम कल नहीं मिल सकती हो क्या। तो शबा ने कहा कि मुझे आज मिलना है बस, और अगर तुम मुझसे आज मिलने नहीं आए तो मैं आज के बाद ना तो कभी दोबारा मिलने के लिए आऊँगी और ना ही आज के बाद फिर तुमसे कोई बात करूँगी। जैसे ही शबा ने इतनी बात कही, समीर ने शबा से कहा कि ठीक है, मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर आने की कोशिश करता हूँ। समीर ने कंपनी में सुपरवाइज़र से ठेकेदार से कोई बहाना बनाकर समीर शबा से मिलने के लिए चल पड़ा। समीर ने कंपनी में लोगों से पूछा कि अर्बन हॉस्पिटल यहाँ से कितनी दूर पड़ेगा और अर्बन हॉस्पिटल पहुँचने में उसे कितना टाइम लग जाएगा। तब बताने वालों ने बताया कि अगर आप बाई मेट्रो जाओगे तो आधे घंटे में पहुँच जाओगे, अगर बस से जाओगे तो 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। तो समीर बाई मेट्रो अर्बन हॉस्पिटल जाने लगा। कंपनी में उसने अपनी मामी की चोट का बहाना बनाया था और वैसे समीर ने कोई झूठ भी नहीं बोला था, क्योंकि इत्तेफाक से 1-2 दिन पहले ही समीर की मामी को बहुत गहरी और ख़तरनाक चोट भी लगी थी, लेकिन उसकी मामी ऑपरेशन के लिए दिल्ली नहीं आई थी। उनका ट्रीटमेंट मुरादाबाद के हॉस्पिटल में ही चल रहा था। अब ये कहाँ है दोस्तों, मेरा हर पार्ट सब्सक्राइब करते रहना, जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन के द्वारा मेरा अगला पार्ट आपको मिलता रहे और मेरा हर पार्ट आप देखने से चूके ना। आपको बहुत मज़ा आने वाला है मेरी हर कहानी को सुनने में, क्योंकि मैं बहुत सारे पार्ट डालने वाला हूँ। मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं। मैं चाहता तो हर कहानी को मैं छपा सकता था,
लेकिन मैंने इसलिए नहीं छपाई कि मैं एक ही बुक छपा करके रह गया, लोगों ने वो ही नहीं ख़रीदी, तो मैं क्यों दोबारा पैसे ख़राब करता। इसलिए मैंने वो कहानियाँ खुद ही लिख करके उनको खुद ही यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, ताकि लोग फ्री फंड में ही मेरी वीडियो को देख करके एंजॉय उठा सकें, सीख हासिल कर सकें, क्योंकि इसमें एंजॉय भी आता है, सीख भी आती है। बस मैं अपना पार्ट यहीं पे पूरा करता हूँ। बाय।